दोस्तों, नर्सरी वाले इस चीज़ को डाल कर ही अपने बागुनबेलिया प्लांट में हज़ारों फूल खिला देते हैं। क्या है ये आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। क्या चीज़ है ये, कितनी मात्रा में, कब कब आपको अपने बागुनबेलिया के प्लांट पर देना है, ताकि आपके बागुनबेलिया प्लांट में भी इस तरह का रिज़ल्ट देखने को मिले। तो दोस्तों, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बागुनबेलिया गर्मी के समय में खिलने वाला बहुत अच्छा समर ग्रोइंग प्लांट है। आसानी से खिलता है और फ्लावरिंग जमकर होती है गर्मी के दिनों में। अगर आपके बागुनबेलिया के प्लांट पर इस तरह से फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर बहुत कम फूल आ रहे हैं, इस तरह से गुच्छों में फूल नहीं आ रहे हैं, तो हमारी ये चीज़ आप भी इस्तेमाल करिएगा और फिर देखिएगा कि इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर मिलेगा। आपको भी इस तरह से गुच्छों में फूल मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो लखनवी गार्डनर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी, बागुनबेलिया से संबंधित और भी प्लांटों से संबंधित सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बागुनबेलिया के प्लांट पर इस तरह से अच्छे फूल आएँ, ज़्यादा आएँ और पौधे पर बहुत दिनों तक ये टिके रहें, तो आपको 3 या 4 बुनियादी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जो बेसिक चीज़ें होती हैं बागुनबेलिया प्लांट के लिए। तो पहली चीज़ तो है धूप। बागुनबेलिया पर फूल तब आते हैं जब तापमान 30 डिग्री के आसपास होता है। ध्यान से समझिएगा, अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और हमारे प्लांटों पर धूप भी आने लगी। हमारे प्लांट इस जगह रखे हैं जहां सुबह 8 बजे से शाम 3-4 बजे तक धूप रहती है। तो ये कोशिश करें कि आपका बागुनबेलिया का प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा समय तक धूप में रहे। अगर आप अपने गमलों में लगा रखा है तो ऐसी जगह रखिए जहां छाया नहीं आए। बागुनबेलिया को किसी प्लांट के, बड़े प्लांटों के नीचे तो बिल्कुल भी ना रखिएगा। दूसरी चीज़ है साथियों, हवा बहुत तेज़ चल रही है लेकिन जानकारी तो आपको देनी ही है। दूसरी चीज़ है साथियों, वाटरिंग। देखिए, जब इस पर फूल आने की शुरुआत हो जाए और कलियां भी बनने लगें, इस तरह से कलियां बने और फूल आने लगें, तो आपको अपने गमले की मिट्टी को मॉइस्चर बनाकर रखना है, मतलब नमी बनाकर ज़रूर से ज़रूर रखना है। ये नमी जब तक बनी रहेगी, आपके फ्लावर्स जो हैं फॉल्स नहीं होंगे, गिरेंगे, झड़ेंगे नहीं फूल ज़्यादा दिन तक आपके प्लांट पर बने रहेंगे। तो आप इस तरह से वाटरिंग करिए। रोज़ रोज़ पानी आपको नहीं देना है, 2 या 3 दिन में एक बार आप पानी दीजिए और जब भी पानी दें तो अच्छे से दें। पानी का ध्यान रखना आपको विशेष तौर पर होगा, क्योंकि ये भी एक डेजर्ट प्लांट है। पानी की आवश्यकता इसको बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। जब भी पानी दें तो अच्छा पानी दें, इतना पानी दें ड्रेनेज होल से निकलने लगे। अब आपको दूसरा पानी कब देना है वो बताना चाहूँगी। दूसरा पानी आपको देना है जब ऊपर से 2 इंच की, 3 इंच की मिट्टी आपको इस तरह से ड्राई दिखाई दे तो ही पानी देना है। पानी आपको रोज़ रोज़ नहीं देना है। गमले की मिट्टी सूखी हो तो आप पानी दे दीजिए, वरना पानी अगले दिन दें। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कम से कम 7-8 बागुनबेलिया के प्लांट हैं। सभी पर खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अगर आपके बागुनबेलिया के प्लांट पर इस तरह से फूल नहीं आ रहे हैं या फूल कम आ रहे हैं, तो ये क्या है, क्या करना है, विस्तार से मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप अपने गमले की मिट्टी को नम कर लीजिए। इस तरह से नमी रहनी चाहिए। हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर दीजिए। सबसे पहले जिसमें फूल आने की शुरुआत हो जाए उसमें आपको नमी हमेशा बना के रखनी रहे। इसके अलावा आपको पौधे में फुल सनलाइट में रखना है। जितनी ज़्यादा आप धूप दोगे, आपको उतनी अच्छी इस पौधे पर इस तरह से हैवी मात्रा में गुच्छों में फूल आएंगे। आप देख पा रहे होंगे मेरे पास 7 प्लांट हैं साथियों। ये पर्पल कलर का है, थोड़ा नॉर्मल वाला देसी वैरायटी है, और ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये भी रेड है, ये पिंक है, ये वाइट है। साथियों, हमें अपने गार्डन में सफ़ेद रंग के फूल बहुत पसंद आते हैं। तो आपको
अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखा है। उतने जितनी आप धूप दोगे उतने अच्छे कलर आपके प्लांट पर इस तरह से निखर कर आएंगे। प्लांट के फ्लावर्स में काफ़ी चमक होगी। ये सारी देखभाल आप अगर आप कर रहे हो और फिर भी आपके प्लांट पर इस तरह से फ्लावरिंग नहीं आ रही, धूप में भी रखा है, पानी भी कम दे रहे हैं, फिर भी अगर आपके प्लांट पर इस तरह से हैवी मात्रा में फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, चलिए वो प्रक्रिया भी आपके बीच में मैं शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले आप अपने पौधे में नमी ज़रूर बना कर रखें। ध्यान रखें, सबसे पहले आपको पानी देना है। एक दिन के बाद आपको करना क्या है, अपने पौधे की इस तरह से हल्की हल्की सी गुड़ाई करनी है। एक दिन पहले पानी दे दीजिए और पौधों की इस तरह से गुड़ाई आप ज़रूर से ज़रूर कर लें। गुड़ाई करने से हमारे पौधों में साथियों एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, पौधे की जड़ें बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं और पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। जब ग्रोथ करेगा तो इस तरह से फ्लावरिंग तो ऑटोमेटिक होनी ही होनी है। अब आपको करना क्या है, चलिए पूरी प्रक्रिया आपको दिखाती हूँ। 1-2 इंच की मिट्टी कम से कम आपको अपने गमले से बाहर निकाल लेनी है। अगर फूल नहीं आ रहे हैं सारी देखभाल के बाद तो ये प्रक्रिया आप करोगे तो गारंटी लेती हूँ आपके बागुनबेलिया में भी इस तरह की फ्लावरिंग अवश्य होगी। चलिए हमने 2 इंच की मिट्टी देखिए बाहर कर ली है। अब फिर से इनकी मिट्टी को हल्का हल्का इस तरह से मुलायम कर लेना है, जिससे जो खाद पानी हम दें जड़ों में एब्जॉर्ब हो जाए और प्लांट फ्लावरिंग पर भी आ जाए। अब आपको जो पहले दिखाया था साथियों, ये 2 चीज़ें हैं। एक तो DAP के दाने हैं, थोड़ा बड़े वाले दाने हैं पहला, और ये दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अपने आप में एक कंप्लीट खाद होती है। ये सारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत कारगर होती है। बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और ये सारे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो साथियों धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपको कर लेनी है। अगर एक आध जड़ कट जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको करना क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। इसमें आपका जो वर्मी कंपोस्ट होता है, इसमें आपके नेचुरल NPK भी होता है। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। तो अब हमको इसकी मिट्टी निकालने के बाद 2 मुट्ठी अपने प्लांट की जड़ों से थोड़ा दूर पर स्टंप से किनारे इस तरह से वर्मी कंपोस्ट की लेयर बिछा देनी है। लेयर बिछाने के बाद साथियों आपको गमले में कम से कम 1-1.5 इंच की जगह ज़रूर से ज़रूर छोड़नी है अगली खाद के लिए। चलिए वर्मी कंपोस्ट हो गया। अब ये हैं DAP के दाने। साथियों बड़ा गमला है, अगर 8-10 इंच का है तो 6 दाने सफिशिएंट हैं। देखिए मैंने 6 दाने गिन के लिए हैं और इस तरह से मिट्टी में हम बिछा देते हैं। उसके बाद साथियों हमको थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ऊपर से और डालनी है क्योंकि पौधा फ्लावरिंग पर आ जाए। अब लास्ट में करना क्या है, जो मिट्टी हमने निकाली थी साथियों उसी को इस खाद के ऊपर इस तरह से आपको बिछा देना है और इस तरह से पौधे की मिट्टी को हल्का हल्का दबा देना है। साथियों वर्मी कंपोस्ट भी आप ले सकते हो और अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 साल की पुरानी गोबर खाद ले सकते हो। पर ध्यान रहे जो आप गोबर की खाद लेंगे वो 2 साल पुरानी डिकम्पोस्ट होनी चाहिए, ताज़ी नहीं होनी चाहिए। ये वर्मी कंपोस्ट हमारे जैविक खाद है साथियों, कोई केमिकल नहीं है। ये हमारे मिट्टी की pH लेवल को काफ़ी बेहतर बनाती है। हम अपने प्लांट में सारे प्लांटों में 1-1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अभी से डाल देते हैं। तो महीने में एक बार आपको देना है। DAP के दाने भी दबा दीजिए साथियों, लास्ट में पानी का छिड़काव भी कर दीजिएगा। महीने में एक बार ही देना है। देखें आपके पौधे पर पहले से ज़्यादा बेहतर फूल आने लगेंगे और फूलों में इस तरह से काफ़ी चमक होगी। तो आपको इस तरह से पौधा फूलों से भर जाएगा। बस साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।